संसार से प्रेम करते हैं तो ईश्वर छूट जाता है। इसलिए जनक जी और इन दोनों क्षत्रिय राजाओं ने हाँ करिए करिए, छिलका निकालिए उसके। ब्रह्म चिंतन किया और ब्रह्म चिंतन के पश्चात, अनुष्ठान के पश्चात इन्होंने हाँ, जय श्री राम जय श्री राम। हम टाटी घाट के आगे जो है बरदरा घाट है, चक्की घाट है, वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। एक बहुत अच्छे हमको दिव्य संत के दर्शन हुए, संत का अनुभव हुआ और परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। उन्हीं का आज सत्संग देंगे। उनका नाम है नारद जी। भगवान की कृपा से एकाएक हमारे पास माने परशुराम 10 तारीख को आ गए थे। उनका दर्शन हुआ, उनका सत्संग हुआ। नहीं तो वो बड़े दुर्लभ है, उनके पास पहुंचना या उनका दर्शन बड़े दुर्लभ है। लेकिन आप लोगों का भाग्य है कि ऐसे संतों को हमको दर्शन होते रहते हैं और अब संत लोग हमारे ऊपर कृपा दया बनाए रखते हैं। आज हम आपको जो है उन्हीं का दिव्य सत्संग सुनाएंगे। और 2-3 चीज़ें हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में 2-3 चीज़ों को अपना लो, और सभी देवी देवताओं ने ये अपनाया। यहाँ तक कि साक्षात भगवान राम जी भी आए, किरण जी भी आए, वो भी यही अपनाए। देखो उसमें लिखा प्रथम भगत संतन की सेवा। तो भगवान राम जी भी देखो पहले वशिष्ठ जी को अपना गुरु माने, संत सेवा किए। फिर वशिष्ठ जी के बाद विश्वामित्र जी के पास गए, संत सेवा किए, गुरु दीक्षा लिए। फिर अगस्त्य जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने गुरु दीक्षा लिया और क्या बोलते हैं मैंने सेवा किया। वाल्मीकि जी के यहाँ गए, वहाँ भी सेवा किया। अत्रि जी के यहाँ गए, सर्वभंग ऋषि के यहाँ गए, सुतीक्षण के, जहाँ जहाँ देखो भगवान राम जी स्वयं संतों के यहाँ जा कर के सत्संग किए और उनकी सेवा की। जब साक्षात परमात्मा स्वयं संत की सेवा करते हैं, संत का सत्संग करते हैं, तो ये दिखाएं कि यदि जीवन में कल्याण का मार्ग यदि है तो जंगल के जो महात्मा, एकांत में रहने वाले महात्मा है, उन्हीं के पास वो विद्या है, उन्हीं के पास वो सत्संग है। देखो भगवान राम जी किसी मठाधीश के पास नहीं गए थे, हमेशा वो जंगल वाले महात्मा जी के पास गए थे। इसलिए आप लोग जो है जो जंगल में संत लोग रहते हैं उन्हीं के पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के पास वो विद्या है, उन्हीं के पास वो सत्संग है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। जैसे स्वयं कहेंगे हम 50,000 या 1 लाख राम नाम का जप करते हैं, तभी वो कहेंगे तुम भी राम नाम का जप करो, इसी बेड़ा पार हो गए। तो जब भगवान हमारे राम जी स्वयं जो है जंगलों में, एकांतों में जा करके संत सेवा किए, क्योंकि संत जो है कहीं मठ मंदिरों में आपको नहीं मिलेंगे। संत हमेशा जंगल में, एकांत में, गुफाओं कंदराओं में ही मिलते हैं। और भगवान देखो, भगवान ने ये करके दिखाया कि देखो हम जंगल में गए, वहाँ संतों का सत्संग हुआ, क्योंकि असली विद्या तो उन्हीं के पास है। क्योंकि जंगल में वो है वैसे तो रहेंगे नहीं, कुछ साधना करते, कुछ भजन करते, उनका अनुभव है, त्याग है, वैराग है। फिर जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के पास जाता है उसी तरह का वो ढल जाता। त्यागी के पास जाओगे त्याग जैसा आचरण मिलेगा, भोगी के पास जाओगे भोग जैसा। तो जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, सबकी हम बात नहीं करते, उसमें भी अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या है कि अधिकतर ये लोग क्या है, विषय भोगी होते। एक माला भी नहीं जपेंगे, ना कोई दान पुण्य करेंगे, ना कोई सत्कर्म करे। तो इनका जो है दिया हुआ जो है माने कोई भी आशीर्वाद या किया हुआ कर्म जो है या इनका उपदेश क्यों नहीं लगता, ये स्वयं नहीं करते। और गुरुदेव भगवान हमारे कहते थे कि जो बड़े बड़े कथावाचक है, जो भगवान का पूजा पाठ नहीं करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, वो तभी तक हैं जब तक अपना ढोलक पीट रहे हैं। मरने के बाद इनकी बहुत दुर्गति होती है। और जो जंगल में, एकांत में जो कहते हैं वो करते हैं, तो मरने के बाद उनकी उन्नति होती है, मनोन्नति होती है। तो आप लोगों से बस एक ही चीज़ है, आप जंगल के महात्माओं को सेवा भी करिए, सत्संग भी करिए। कहते कछुक काल करी हो सत्संगा, तब कछु हो मोह मत भंगा। जब बहुत समय तक व्यक्ति सत्संग करता है तभी जो उसके सद्बुद्धि आती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम कहा करते हैं, राम नाम का जप। कल ही किसी ने पूछा, महाराज जी हमको राम नाम क्या सर्वश्रेष्ठ है? राम नाम सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, उसके बराबर कौन? लेकिन वो राम नाम निर्गुण राम नाम है। वो जो निर्गुण राम नाम होता है, जो मुख से कहा नहीं जाता, हाथ से माला फेरा नहीं जाता, जीवा से बोला नहीं जाता, वो जो निर्गुण राम नाम है, उसी निर्गुण राम नाम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी जपते हैं, भगवान शंकर जी भी जपते हैं, भगवान हनुमान जी भी जपते हैं, और भगवान
माने कृष्ण भगवान भी जपते हैं, राधा भी जपती हैं, यहाँ तक कि जानकी जी भी उस राम नाम के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री राम, जय श्री राम। संसार से प्रेम करते हैं तो ईश्वर छूट जाता है। इसलिए जनक जी और इन दोनों क्षत्रिय राजाओं ने हाँ करिए करिए, छिलका निकालिए उसके। ब्रह्म चिंतन किया और ब्रह्म चिंतन के पश्चात, अनुष्ठान के पश्चात इन्होंने तपस्या करके ही अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। जी जी। चाहे कोई भी राजा हुए हो रघुकुल में, जी बिना तपस्या के, बिना उपाय के, बिना ब्रह्म कृपा के, बिना भगवत कृपा के, बिना ऋषि परंपरा में ऋषि कृपा के इनके यहाँ संतानें नहीं हुई। इसलिए इनको भी महाराज दशरथ को भी ऋषिकुल भूषण के यहाँ ही जाना पड़ा। वो थे कौन? इनके ही दामाद थे। महाराज दशरथ के एक कन्या पैदा हुई थी, वो कन्या ऋषि को ब्याही गई, जिसका नाम था शांता। इसीलिए तो कहीं कहीं साधुओं में, इसको महाराज जी अंदर मैं सोच रहा हूँ, उत्सवों में एक जने अंदर आ जाओ, अंदर महाराज जी आप आ राम जी से उसी जगह बैठ करके व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा जाता है, तुम्हारे तो हम जीजा हैं। क्योंकि उनकी जो बहन थी वो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। दिखाई दे रहा है इस परंपरा में ही उसमें वो कर देंगे। ऋषि परंपरा में श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। तब ये जिस प्रकार से संसार में प्राणियों को चतुर्विध पुरुषार्थों की आवश्यकता होती है, वो चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है? बाहर डाल दो गाय के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे ही भगवान राम को भी धर्मावतार कहा गया है। हाँ, इसी प्रकार से आप चारों को मान लीजिए। हमारे दो अवतार एक ही समय में क्यों हुए? एक ये भी प्रश्न उठता है। भगवान परशुराम जी ब्रह्मकुल में पैदा हुए तो इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। ये मैंने पूर्व में बतलाया कि क्षत्रिय वो विनाश को प्राप्त हुए जो धर्मच्युत हो गए, धर्म से हट गए, अहंकार बस, सामर्थ्य बस, पारिवारिक दृष्टि से दिग्विजय की आशा में इन्होंने अत्याचार किए। अब भगवान राम के अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये शायद मैं आप लोगों के लिए नया शब्द कह रहा हूं, नया शब्द जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। भगवान राम तो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्या क्षत्रियों को मारा? नहीं मारा। एक अवतार ने तो क्षत्रियों का नाश किया। आपको पता है 21 बार क्षत्रियों से विहीन भगवान परशुराम ने कर दिया। अब इन्होंने देखा कि ब्राह्मणोत्कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मणों ने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसमें प्रमुख आपको पता है कि रावण ही था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। तो भगवान को उसी अवतार के साथ में, चूंकि वो चिरंजीवी थे, कौन? भगवान परशुराम जी, और आज भी हैं। आपकी श्रद्धा और लगन अगर है तो अभी भी महेंद्रा पर्वत पर जो सदैव तपस्या में लीन रहते हैं वो आपको अभी भी प्राप्त हो सकते हैं। बैठिए बैठिए महाराज बैठिए। तो भगवान राम ने क्षत्रियों का जो आतताई थे,
ब्राह्मण के लिए भी कहा गया है, बैठिए बैठिए, इधर बैठ जाइए। ब्राह्मणा ना हंतव्यो आतताई बदारहणा। ब्राह्मण वध के योग्य नहीं है किसी भी सूरत में। तो फिर ब्राह्मणों का वध क्यों किया गया? आनंद है। इसके लिए बताया है भगवान कृष्ण ने कि जो आतताई है, अत्याचारी है, उनका वध किया गया। उस समय भी ब्राह्मण समूल नष्ट नहीं हुए, क्योंकि जो धर्म की ओट में रह गए वो बच गए। अभी बाहर के तो कोई भी नहीं है मोहल्ले वाले। जैसे संसार की चक्की चलती है, गेहूं पिसता है, तो उसमें जो कील के पास रह जाता है वो गेहूं बच जाता है कि नहीं? उसी तरह से जो भगवद आराधना में लीन रहते हैं, जो भगवान की कृपा, भगवान की छत्र छाया में रहते हैं, आगे पीछे चलेगा, 10-12 लोग कुल आ जाएं तो बस शुरू कर देंगे। और भगवान कृष्ण दोबारा फिर कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी मरता नहीं है। तो आप देखते हैं शरीर यहाँ पर बहुत दिग्गज महात्माओं का भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन आज भी उनकी मूर्तियों की पूजा की जा रही है। और आप यहाँ भी देखते होंगे, चाहे पंजाबी भगवान को देखें या किसी और को भी देखें, मैं किसी के विशेष नाम से परिचित कम हूँ, लेकिन मैंने दर्शन बहुत लोगों के किए हैं। और आप भी ऐसे दिव्य महात्माओं के, दिव्य परमात्मा रूप महान आत्माओं के आप लोग दर्शन करके अपने को आत्म लाभ प्राप्त करते हुए जीवन को परम धन्य बनाएं। आज जो अक्षय तृतीया है, इसके विषय में मैं थोड़ा बहुत और भी कहूँगा। जी जी। क्षय माने नाश, जी जी, आवाने नहीं, उसको बोला अक्षय। और ये तृतीया क्या है? नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा चौतृतीय क्रमात्। जो हमारी तिथियां होती हैं, प्रथमा जो तिथि है उसको नंदा बोलते हैं, आनंद देने वाली। भद्रा थोड़ी कठिन होती है। भद्रा क्या बोलते हैं? स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले चो धनागमम मृतलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अब ये भद्रा आपको पता कैसे लगे कि इस समय भद्रा कहाँ है? तो ये चंद्रमा के साथ चलती है। अब चंद्रमा का पता कैसे चले कि चंद्रमा कहाँ है? तो उसके लिए बताया है, मेघ मकर वृष कर्कट स्वर्गे कन्या तुला मिथुन धनु नागे, नाग माने पाताल लोक, कुंभ मीन अलकेश्वर मृत्यु विचरती भद्रा त्रिभुवन मध्य। तीनों लोकों में भद्रा विचरण करती है। और बहुत विद्वान लोग, महात्मा भी, अधिकांश महात्मा इन सब चीज़ों को पहले तो जानते नहीं, और जानते हैं तो मानते नहीं। जो होना होगा देखा जाएगा, ऐसा हमने बहुत महात्माओं के मुख से सुना है। लेकिन हम इतने महात्माओं से एक प्रश्न कर लें जी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो किसी को। इस तखत पर बैठने के बाद, पहले या बाद में यहाँ आग जल रही हो, उस पर धोखे में पांव पड़ जाएगा तो क्या होगा? जलेगा, जल जाएंगे। अच्छा, हमने देख लिया कि यहाँ आग जल रही है और फिर पांव रखें तो क्या होगा? हैं? तो भी जलेगा। मतलब ये, आप जानकारी रखते हो तो भी आपको दंड मिलेगा, और नहीं रखते हो तो भी आपको दंड मिलेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि हमने ये तो अग्नि बनाई तो तुम्हें बुद्धि दिया, आपने विवेक से काम ने क्यों नहीं लिया? जैसे सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारे संसार में ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कोई नहीं। जो सामने गाय खड़ी है, इस गाय में भी ब्रह्म है। तो गाय को देखकर कोई भी भागा नहीं, उठा नहीं, डरा नहीं। और अगर शेर वहां खड़ा होता तो आप लोग क्या ऐसे ही आराम से बैठे रहते? भागते ही भागते। तो क्या सिंह में ब्रह्म नहीं है? लेकिन भगवान कहते हैं सिंह में मैं हूं,
लेकिन आत्म तत्व रूप से मैं तुम्हारे हृदय में भी तो हूँ। तुमने विवेक से विचार क्यों नहीं किया कि शेर है तो मैं हट जाऊं? एक बार मैं भी फंस गया। अच्छा। मैं उत्तराखंड में गया, मुझे मालूम नहीं था, और मैं भगवान का भजन करते हुए एक स्वेटर की लालसा में जा रहा था। स्वेटर देने को कहा था किसी ने, और वहाँ भजन करते करते जा रहा था। तो खेतों में काम करने वाले बोले महाराज भजन बंद कर दो, शोरगुल बंद कर दो। हमने क्यों? बोले शेर वहाँ पर है। हमें शेर है। अब उन्होंने बताया और मैंने देखा तो मेरे तो पसीना छूट गया। मैं जो है कभी मिर्च खाता नहीं, कड़वा ज़्यादा खाता नहीं और मीठा मीठा खाने वाला। तो मैंने कहा मेरा खून मांस भी मीठा ही होगा, तो ये मीठा मीठा मेरा भोग लगाएगा। चलो ठीक है। तो एक नरसिंह भगवान का मंत्र है, उसकी स्तुति मैंने किया। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। इस मंत्र से अब वो शेर जो देख रहा है कि ये क्या कुछ तो बोल रहा है, तो आंखें चला रहा। उसने हाँ इस तरह से दहाड़ा, तो मेरे को ये लगा कि जैसे मान लो प्राण ही निकल गया। वो दूर था मगर उसके गर्जना करने से तो मैंने कि मैं क्या करूं, खाना हो तो खा ले, भाग नहीं सकता। मैं तो जो है 15 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता हूं, तो पहाड़ में भाग भी नहीं सकता। और आप जो है 80 किलोमीटर की स्पीड भागोगे तो आप तो पहले ही भोग लगा दोगे हमारा। तो हम क्या करें? भोग लगाना तो शेर ना हाँ ऐसे किया। तो हमने इसका मतलब क्या है? तो हमने क्या अर्थ लगाया कि हाँ मैं इधर को देख रहा हूँ, तब तक तू निकल जा। हमने कहा ठीक है महाराज। सो मैं जो है उनका भजन मैंने जोर जोर से नहीं किया, और जोर जोर से भजन होता है मारण प्रयोग। आप लोग जोर जोर से भजन मत करना। चतुर्विध पुरुषार्थ देने वाला आपका जो राम मंत्र है, नारायण मंत्र है, विष्णु मंत्र है, जो भी है उसको, इसकी 4 विधियां होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस भजन को हमने शांत कर दिया, धीरे धीरे जपा और आगे निकल गया। खेतों वालों ने पूछा कि महाराज आपको उसने कैसे छोड़ दिया? मैंने हमें क्या मालूम, अब आप उसी से पूछ लेना कि उसको क्यों छोड़ दिया और हमें खाने आते हो। ये बात हुई। तो ये 4 प्रकार का जो जप है, भजन है, उसको आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें बालक समझ करके क्षमा कर देना, और आपको जानकारी नहीं है तो आप अपना मित्र जान के हमको हमारे ऊपर प्रसन्न होना। एक जप तो वो होता है मानसिक जप, जिसमें होंठ नहीं चलते हैं। वो मानसिक जप तुम्हारे मन को ईश्वर से जोड़ देता है। इसलिए ध्यान करके और अंदर ही अंदर जप कर रहे हैं। दुनिया देखने वाली भी नहीं समझ पाए कि जी आंखें बंद किए हैं कि क्या किए हैं, कुछ नहीं। दूसरा जप वो है कि जो शब्द निकल तो रहा मगर बगल वाला भी नहीं सुन रहा, वो एक जप वो है। तीसरा जप वो है कि जो प्यार से हम भगवान का गुणानुवाद कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, वो भी एक जप है। वो भगवान का जो परम आनंद स्वरूप है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं में ही आनंदमय होना पड़ेगा। तो एक तो वो जप है, और चौथा खतरनाक है, आपको कष्ट है तो कष्ट में तो आदमी चिल्लाता है ना, हाय मरे जाते, मारो 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 कर रहा कोई तो हमें बचाओ बचाओ ऐसा बोल। तो बचाओ बचाओ कहो अथवा मारो मारो कहो, जो भी कहना है, बेमारण प्रयोग है। तभी तो विश्वामित्र जो है स्वयं राक्षसों को मारने में समर्थ थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको अपने तपोबल से स्वयं ही मारेंगे तो हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो वही विद्या उन्होंने, विद्या निधि को विद्या दीनी, तब ऋषि निज नाथ हैं प्रभु चीनी। उन्होंने इन राम और लक्ष्मण को अपना प्रभु जाना पहचाना। कब जाना? जब उन्होंने एक ही बाण प्राण हर लिया, ताड़का का वध किया, तो जान गए कि ये सर्वशक्तिमान हैं
ब्रह्म स्वरूप हैं, आत्म परमात्मा स्वरूप हैं। और उस परम तेजस्वी भगवान राम को विश्वामित्र जी ने अपनी सारी विद्याएं प्रदान कर दी। ऐसा ये 4 प्रकार का जो पुरस्चरण है, इसको क्या कहते हैं? पुरस्चरण माने पुरः माने सामने, पुर माने सामने, चरण माने चले जाना, मतलब ईश्वर की ओर ही जाना। देखिए, हम और आप तो जीवात्मा हैं और जीवात्मा में श्रेष्ठ मनुष्यों की योनि में हैं। हम आपको पेड़ पौधों तक को भी बता दें कि वो भी परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने कोई मिट्टी में बीज डाल दिया तो बीज अंकुरित होगा कि नहीं? अब आपने देखा था कि आड़ा डाला, तिरछा डाला, खड़ा डाला, बैठा भाई डाला, सब लोग शुरू किया जाए। किस तरफ से उसका अंकुर निकलेगा आपने जाना? डाल दिया जमीन में, तो उल्टो सूधो जमत है खेत परे को बीज। इस परंपरा से उस बीज को जब डाला गया तो वो बीज अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद ये बताओ